कोडेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जो भारत में ही उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले की अलगर घाटी के देवलसारी जगह में स्थित है। ये घने देवदार के जंगलों और हरे भरे घासों के मैदान के बीच समुद्री तल से 1722 मीटर यानी कि 5650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर मसूरी से लगभग 55 किलोमीटर यानी कि 35 मील और देहरादून से 80 किलोमीटर यानी कि 50 मील दूर है। इसका निर्माण 1600 के दशक में हुआ था। 600 साल पहले इस क्षेत्र में देवदार के जंगल नहीं बल्कि ज्वारी उगाई जाती थी। ये भूमि पुजाल्दी, बंगलसील, किन्सू और थीक गांव की थी। देवलसारी मंदिर से करीब 200 मीटर की दूरी पर है ये अद्भुत मंदिर। चलिए चलते हैं मंदिर में और जानते हैं यहाँ के रहस्यमयी बातों को। इस वक्त हम मौजूद हैं कोडेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। और यह मंदिर देवदार वृक्ष से घिरा हुआ है और काफी घना जंगल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 पत्थर जिन्हें खंडित शिवलिंग कहा जाता है और ये खंडित शिवलिंग है। और गांव वालों से हमें पता चला कि कुछ समय पहले यहाँ पर गांव की एक गाय यहाँ पर दूध दिया करती थी। आइए गांव वालों से जानते हैं इस पत्थर के पीछे का रहस्य। ये सच है कि ये अद्भुत जगह शिव जी के क्रोध से बनी थी? बिल्कुल ये सच है, ये शिव जी के क्रोध से बनी थी। यहाँ के हमारे जो पूर्व लोग थे बहुत पुराने, यहाँ पहले खेती-बाड़ी हुआ करती थी। यहाँ जो भोलेनाथ है वो किसी साधु के रूप में आए इधर। गाँव वालों को पूछा कि हमें एक रात के लिए जगह चाहिए, तो फिर उन्होंने उनका अपमान किया कि हम आपको जगह नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी यहाँ दीवारी होती है, जवारी होती है, फसल होती थी, यहाँ सुबह उठ के लोग खड़े उठे तो यहाँ देवदार के पेड़ों के। और यहाँ पर खंडित शिवलिंग भी देखने को मिला है। खंडित, तो उसका क्या मतलब है? खंडित शिवलिंग क्यों है वो? खंडित शिवलिंग इसलिए है, ये क्या बहुत पुरानी बात है। यहाँ किसी गांव से गाय आती थी, ये बगल का गांव है, ये शिवलिंग पे अपना दूध देती थी। तो जो जिसकी गाय थी वो गाय के पीछे आया, गाय जाती गाय शाम को दूध कम देती है। तो एक दिन उसके पीछे करते करते मंदिर तक आ गया। उसने देखा कि एक सारी गाय दूध या शिवलिंग में डालती है। उसने एक कुल्हाड़ी होती है उसकी मारी, वो कुल्हाड़ी लगी शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग के 2 टुकड़े हो गए। सर आपको कैसे पता चला यहाँ पर एक मंदिर भी है? फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज प्रियांशु और मंदिर के बारे में मुझे एज यूजुअल गूगल से पता चला, जो हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी आपको पता चल जाता है। और मैं खुद ही बहुत बड़ा शिव भक्त हूँ, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है मैंने। तो इसका भी एक रह गया था कि हाँ यहाँ पे भी देखना है कि इसकी खूबसूरती कैसी है, तो वही गूगल से पता चला और मैं यहाँ आया। तो सर आप मंदिर के बारे में कितना जानते हैं अभी? मंदिर के बारे में मैंने जो एक वो सुनी थी कि हाँ शिव जी के क्रोध से हुआ था, ये मैं जानता था मंदिर के बारे में कि हाँ यहाँ पे ऐसा हुआ है। और पूरा विश्वास है कि हाँ अपने शिव जी से ही क्रोध में हुआ होगा। तो हाँ बस ये सब मैं जानता था। और एक खंडित शिवलिंग है इसके बारे में भी पता था मुझे। एक दिन इस गांव में एक तपस्वी आया। वो गांव वालों से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा मांगने लगे ताकि वो एक छोटी मोटी झोपड़ी बनाकर साधना कर सके। लेकिन गांव वालों ने तपस्वी को मना कर दिया कि उन्होंने वहाँ ज्वार की खेती की होती है जो उनकी मुख्य खाद्य फसल होती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि तपस्वी के भेष में भगवान शिव प्रकट हुए। तभी भगवान शिव ने उस गांव को श्राप दिया कि तुम्हारे ये फसल नष्ट हो जाएंगे और यहाँ बड़े बड़े देवदार के पेड़ उग जाएंगे। और उसी रात एक अद्भुत घटना भी घटती है। गांव की सारी ज्वार फसल अचानक से नष्ट हो जाती है और उसी जगह बड़े बड़े देवदार के पेड़ उग जाते हैं। उस रात गांव के पंडित एक सपना देखते हैं। सपने में वही तपस्वी प्रकट हुए, लेकिन भगवान शिव के रूप में, और पंडित को आदेश दिया कि यहाँ एक शिव मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। जब यह बात पूरे गांव में फैली तो सभी ने मिलकर उस स्थान पर भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बनाया। मंदिर बनने के बाद गांव की समृद्धि भी बढ़ गई और यहाँ का नाम देवलसारी इसलिए पड़ा क्योंकि जो पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत होते हैं उसे कहते हैं सारी, और देवल मतलब देवदार के पेड़। आज भी लोग इस मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और उस दिव्य घटना को याद करते हैं जिसने उनके गाँव की तकदीर ही बदल दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।